हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है अपना चैनल केजन क्लासेस 786 पे। आपको आज हम वज्र गुणन विधि सिखाएंगे। तो हम सबसे पहले इधर थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे? वज्र गुणन विधि कैसे, वज्र गुणन विधि से किसी भी समीकरण का हम हल कैसे करते हैं उसके बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं जी? वज्र गुणन विधि, है ना, कि वज्र गुणन विधि से समीकरण का हम हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको बताने से पहले आप थोड़ा सा इधर आ जाइए और आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम कोई समीकरण ले लेते हैं, दो चर वाला रखिए समीकरण। जैसे मान लीजिए 3x + 2y, है ना जी, -3 बराबर 0, 5x + 2y और प्लस का 4 बराबर 0। ऐसा आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको अच्छे से पता है सर कि पहले वाले को क्या बोलते हैं? A1, दूसरे वाले को बोलते हैं A2, सॉरी B1, क्या बोलते हैं? B1। इसको क्या बोलते हैं? C1। इसको क्या बोलते हैं? A2। इसको क्या बोलते हैं? B2। इसको क्या बोलेंगे? C2। यहाँ तो कोई दिक्कत है, यानी इसको A1 A2, B1 B2, C1 C2। यहाँ से समझ में आ रहा है ना? ये सर हम आपको पहले ही बता चुके हैं ना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि सर वज्र गुणन विधि से हम आखिर बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो फार्मूला आपको बताएंगे वज्र गुणन विधि, जिस पे आप बैठा करके किसी भी समीकरण को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि क्या होता है, A1 B1 C1 होता है ना। तो लिखना है जी A1 B1 और C1। इसको फिर से रिपीट करना है, A1 B1 और C1। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नीचे क्या होता है? A2। इसी के सामने लिखो A2 B2 C2। फिर से लिखो, इसी को रिपीट करो, A2 B2 C2। अब देखो ये दोनों गया युद्ध में लड़ाई करने, तो मरेगा कौन? बीच वाला कि किनारे वाला? किनारे वाला। तो ये दोनों, इसको लगा गोली और इसको भी लगा गोली, तो टपक गया। तो इसको टपका दो, राम राम सत्य हो गया, इसका नृत्य गायब हो जाएगा ना, धरती से हट गया ना ये। तो इधर भी साइड, इधर भी हटा दिया, तो बचा क्या? यही बीच वाला, और इसी बीच से हमको काम लेना है। समझ में आ रहा है? ठीक। तो अब यहाँ देखो, अब इसको क्या करना है, इसके ऊपर आपको लिखना है x। क्या लिखना है? क्योंकि दो चर है ना इसमें, x माइनस, यहाँ लिखना है y माइनस, यहाँ कांस्टेंट में एक आएगा, लेना है माइनस। कोई दिक्कत है नहीं? यहाँ तक समझ में आ रहा है रे? चलो अब क्या करना है ना, कि इसको यहाँ से क्रॉस मारना है, ऐसे तीर, और यहाँ से इसको तीर लगाना है। फिर यहाँ से इसको तीर लगाओ, फिर यहाँ से इसको तीर लगाओ, फिर यहाँ से इसको तीर लगाओ, फिर यहाँ से इसको तीर लगाओ। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आपको परेशानी है नहीं ना? अब हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर इसको क्या करना है, x को रखो ऊपर। क्या रखो? ऊपर। अब ई B1 को C2 से क्या कर दो, ये तीर है ना, यहाँ से आयल है, मतलब इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करना है, घटा देना है। तो B1 और C2, तो गुना करो, B1 C2 गुना हो गया, घटाओ B2 C1, B2 C1, C1 है ना। अब किसको पकड़ेंगे? बराबर का चिन्ह दो। किसका चिन्ह दो? बाई है ना, तो लिखो बाई। अब देखो C1 है ना, बाई में यही दोनों आ रहा ना, यही दोनों, तो C1 A2, तो C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर। अब ऊपर एक रखो, ठीक है। अब ये दोनों आ रहा है A1 B2 माइनस A2 B1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब ध्यान से देखो, ये तीनों ही आपस में बराबर है, तो हम इसके बराबर इसको भी लिख सकते हैं, या इसके बराबर इसको भी लिख सकते हैं, और ई इसके बराबर भी हो सकता है, और ई इसके बराबर भी हो सकता है। तो क्योंकि तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तो बराबर है तो कोई दिक्कत है नहीं ना। तो हम एक काम करेंगे, हमको x और y का मान निकालने का है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि पहले ये इतना इसको जो ई वाला है, इसको इससे बराबर कर देंगे एक बार, तो x का मान निकल जाएगा, और फिर एक बार इसको बराबर कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो पहले अभी हम इसको और इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो x बटे B1 C2 उतारो माइनस B2 C1 बराबर, इसको लिखेंगे ना, 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब अगर हम x का मान निकालना चाहे तो ई वाला उठ के यहाँ चल जाएगा, तो एक है गुना करेगा तो यही चीज रह जाएगा, तो यहाँ खाली x बचा ना, इसको इसे रहने देना, x बराबर ई चल गया ऊपर, तो लिखो B1 C2 माइनस
B2 C1 बटे, इसको नीचे रख दो जैसे है वैसे A1 B2 माइनस A2 B1। कोई दिक्कत है? देखो यहाँ से तुम्हारा x का मान निकल गया। क्या निकल गया? x। अब हमको किसका निकालना? y का। तो y का पकड़ के ला फिर से, तो इसको लिखो ये वाला को, y बटे क्या है C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर, इसको बराबर करेंगे ना, 1 बटे क्या है A1 B2 माइनस A2 B1। कोई दिक्कत नहीं। अब बाई निकालना चाहते हैं तो बाई के यहीं पर रखेंगे, इसको भेजेंगे यहाँ, तो हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा किसका मान निकल गया? बाई का मान निकल गया जी। देखो तो यानी ये अगर आपको समीकरण देगा, समीकरण दे करके बोलेगा कि इसमें जो है इसको वज्र गुणन विधि के हिसाब से x का मान निकालें, ठीक है, y का मान निकालें, तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला पर भी रख करके उसको क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ है ना A1 B1 का मान सब दे है ना, इस पर सजा देंगे, हम यहाँ से x या y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये छोटा में अगर देगा बनाने के लिए तब बना सकते हैं, लेकिन अगर नंबर चाहिए हमको कि हम बनाया मेरा नंबर नहीं कटे, अच्छे से नंबर आए, ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा लॉन्ग में बनाना पड़ेगा। कैसे? जैसे हम कैसे बना है इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो हम चलो पहले एक उदाहरण लेकर समझा देते हैं तुम लोग, ठीक है। इसको साफ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम एक उदाहरण लेंगे, एक उदाहरण लेकर समझाएंगे तुम लोग को कि इससे क्वेश्चन आएगा तो हम वज्र गुणन विधि से कैसे बनाएंगे, ठीक है। उदाहरण ध्यान से समझना है तो ये देखो थोड़ा सा अलग हट के है ना रे, ये है लुप्तीकरण विलोपन, है ना, एक ही को होता है, लुप्तीकरण विलोपन एक ही होता है। प्रतिस्थापन विधि बता ग्राफी विधि सबसे हट गया है कि नहीं है, ये अलग है, ठीक है। देखे में थोड़ा तुम लोग को जटिल लग रहा होगा, भारी लग रहा होगा, लेकिन इसको आसान बना देंगे। आसान बन नहीं गया, भारी लगा समझाए तो बोलो एकदम हलवा है। तो हम उदाहरण लेंगे, बुक का उदाहरण ले लेते हैं कोई, चलो इसी में से उठाते हैं। कुछ समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 46 और एगो दिया है 3x प्लस 5y बराबर 74 दिया है ना जी। तो एक चीज़ तुमको ध्यान से यहाँ पे समझना होगा, अगर हम इसको हल करने के लिए बैठेंगे, चलो इसको हल करते हैं। क्या करते हैं? हल। तो नोटिस करना पहले कि हमको चाहिए क्या, A1 B1 और C1। क्यों? इसको बोलेगा कि वज्र गुणन विधि से क्या करो, इसको हल करो। क्या करो? कौन विधि से रे? वज्र गुणन, ऐसे दे देगा रैखिक समीकरण। अब बोलेगा वज्र गुणन विधि से क्या करो, हल करो। तब वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हमको पता है कि A1 B1 इसका मान चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तुम क्या काम करना कि तुमको यहाँ A1 B1 निकालना पड़ेगा। उससे पहले काम और करो कि इसको पहले जो है ना, ये देखो जब C1 का मान निकालें तो इसको ई पट्टी लेके आना चाहिए हमको, है ना। कोई दिक्कत है? तो पहले समीकरण लिख, तो 2x प्लस 3y ई बराबर की पट्टी आएगा, तो माइनस का 46 बराबर का 0, मतलब दाहिना साइड कुछ ना बचे, ये बात का ध्यान रहे, ठीक है। इसको लिया ना, उसके बाद इसको लिख 3x प्लस 5y, ये नहीं आएगा तो माइनस का 74 बराबर का 0, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ेगा सर, तो यहाँ पे तुमको सबका मान निकालना पड़ेगा। जैसे मैं सर A1 A2 का क्या है लिखो, B1 और B2 बराबर क्या है लिखो, C1 C2 बराबर क्या है, सब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम लिख लेते हैं। क्यों लिखें? क्योंकि आगे हम पता है कि इसको काम आने वाला है, तो पहले ही लिख लेते हैं, नहीं रहे सावधानी होगा हम लोग को समझने के लिए। A1 कितना दिया है 2, A2 कितना दिया है 3, B1 कितना दिया है, B2 कितना दिया है, C1 कितना दिया है -46। चिन्ह सहित लिखना है, ये तो प्लस है तो नहीं लिखते हैं, क्या समझा, पर माइनस है छोड़ देगा, माइनस लिखना है। ये बोलो C2, हाँ गुड, माइनस लिख लिया। डाटा तैयार है, कौन दिक्कत है यहाँ से? नहीं। अब हमको इसको कौन विधि से हल करना था? बहुत अच्छा, वज्र गुणन विधि। तो यहाँ पर लिख देना है वज्र गुणन विधि से, ठीक है। अब हम हल करना शुरू करेंगे। हमको पता है जी वज्र गुणन विधि करने के लिए क्या करते हैं, अगर आपको मान लो ये डायरेक्ट याद हो गया है कि हम इसको लिखते हैं B1 C1 A1 B1, और अगर आपको नहीं याद आ रहा है कि पता ना B से कहाँ से था, तुमको इतना तो याद है ना कि पहले A1 होता है, तो ये लिखो A1 B1 C1 लिख दिया। फिर दोहराते हैं, इसको पता है A1
B1 C1, फिर नीचे पता है कि सर A2 होता है, B2 होता है, C2 होता है, फिर A2, फिर B2, फिर C2। याद नहीं है तब बता रहे हैं, अब याद नहीं है तो लिख लिए, लिखने के बाद एगो इन्ने से गायब, दोनों को गोली लगाना रहे, तो ये भी गायब, ये भी गायब, देख ना बचा। यानी बेसिकली हमको इतने चाहिए था, लेकिन हमको याद नहीं था तो हम ये पूरा लिख दिए थे। ठीक है, तरीका बताएं आप लोग को, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब क्या करते हैं सर, हमको पता है सर ऊपर में एक्स लिखते हैं माइनस, बाई लिखते हैं माइनस, एक लिखते हैं बीच में। ठीक है जी, इसको नीचे से सर तीर, इसको इधर से तीर, इसको इधर से तीर, इसको इधर से तीर, फिर इसके साथ और ये, बस कुछ नहीं करना है जी, हल करते रहना है। यहाँ आ जाइए, ठीक है, हम यहाँ इसको यहाँ खींच के लाएं। ठीक है, चलो इधर आओ, यहीं पे समझ। अब सबको रखते जाओ, B1 है ना, तो B1 कितना है देख, 3, तो यहाँ लिखो 3, B1 3, क्या लिखे हैं, फिर नीचे कितना है B2 ना, B2 कितना है, तो लिख 5। अभी हम x लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, फिर कितना C1 ना, C1 कितना माइनस का 46, जैसे जैसे दे रहा लिखते जाओ। फिर कितना C2 माइनस का, फिर यहाँ कुछ है A1 A2, A1 है 2, A2 है 3, तो यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो। फिर क्या B1 B2, B1 है 3, फिर कितना 5, तो यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 5। अब हम जानते हैं कि ऊपर में होगा x माइनस बाई माइनस 1 माइनस, हमको भी पता है कि सर यहाँ से क्रॉस लगेगा, यहाँ से क्रॉस लगेगा, यहाँ तीर लगाएंगे, यहाँ तीर लेके जाएंगे, फिर यहाँ तीर आएगा और एगो यहाँ तीर जाएगा। अब क्या करते हैं सर, तो कुछ नहीं करते हैं, हमको पता है कि ऊपर में x आता है। देखो क्या कर रहे हैं, x ले रहे हैं, तो लिखो यहाँ पर x, क्या लिखो, समझ में आ रहा है जी, x लिखे। नीचे हमको पता है कि काम करते हैं, क्या है B1 C1, B1, तो यहाँ तो B1 C1 हम यहाँ तो सीधा अंक लिए हैं, हमको पता नहीं कि इसको इससे गुना करते हैं, तो इसको गुना कर, तो माइनस का 74 और गुना का 3, इसको ब्रैकेट में छेक लो, क्योंकि माइनस है ना आगे लगल, माइनस का चिन्ह दो, फिर इसको घटाएंगे ना गुना करके, तो हो गया 5 गुना माइनस का 46, हो गया, बराबर का चिन्ह लगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई, क्या लिखेंगे, बाई बटे, तो बाई में आई, बाई है ना, तो 46 में 3 से गुना करो, तो 3 गुना माइनस का 46 माइनस, ये हो गया यहाँ से। अब इसको यहाँ से करो, 74 गुना 2, तो 2 गुना माइनस का 74, कोई दिक्कत, बराबर का फिर से चिन्ह लगा, ऊपर क्या आएगा, अब 1 आएगा, क्योंकि 1 है ना, 2 पचे, तो 2 गुना 5 माइनस 3 ती आई, तो 3 गुना 3, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ऊपर लिखो x, क्या लिखो x बटे, इसको गुना करना पड़ेगा हमको, तो गुना करो तो 74 में 3 से, तो चढ़ते 12 के 2 हाथ में 1, 3 7 21 है, 1 22, कितना 222 माइनस में ना, ध्यान से दो किस में आ रहा है, हाँ तो माइनस का 222, ये भी माइनस है ना रे। अब इसको गुना कर 5 में 6 से, 5 6 का 30, हाथ में 3, 5 के 20 है 3 23, 230, ये भी माइनस में आया है, तो माइनस 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 माइनस, यहाँ तक समझ में आ रहा है तू लोग को, हाँ ध्यान से समझना तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर बाई बराबर, इसको गुना कर, तो 3 6 18 किया, 8 हाथ में 1, 3 6 12 1 13, 138 प्लस में कि माइनस में, ये माइनस है प्लस है, तो माइनस क्या हो गया, यहाँ भी माइनस के चिन्ह लगा दिए हैं, और 2 चौके 8, और 2 7 14 1 15, तो ये भी माइनस है, बना तो माइनस माइनस, 2 चौके 8, हाँ अच्छा हाँ 2 चौके 8, हाँ सॉरी 148 होगा, प्लस में होगा, ये पता चल रहा है ना, बराबर 2 पचे माइनस 3 तिहाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नीचे दिख रहा है नदीम, यहाँ पर दिख रहा है, देखो तो लिखो x बटे, 230 में से 222 घटाओ, 8 ना बचेगा रे, कितना बचेगा, -8 का लाएगा, ये तो प्लस में ही है, ये ना माइनस में, छोड़ के ना माइनस में था, 1 बटे 8 बराबर बाई बटे 138 में से 38 घटा, तो कितना बचेगा 10 बराबर 1 बटे 10 में से 9 गया, कितना आ गया, इतना आ गया। अब सर कैसे बनाएंगे, तो बस बन गया है, कुछ करना भी नहीं है। अब यहाँ आ जाओ, ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ आ गए हैं, ठीक है, समझ आ रहा है ना तू लोग को, यहाँ से कहाँ उठ के आ गए हैं, यहाँ से लिख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आया है हमको, यहाँ आया है x बराबर सॉरी x बटे 8 बराबर आया है बाई बटे 10 बराबर आया 1 बटे, अब एक बार सबके करो, एक बार इसको इसके बराबर कर दो तो x के मान निकल जाएगा,
फिर एक बार इसको इसके बराबर कर दो, बाई का मान निकल जाएगा। तो x बटे 8 बराबर 1 बटे 1, इसलिए x बराबर 8 ही आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो 1 में 1 से गुना तो 1 से ना रहेगा, तो x बराबर कितना आ गया 8। फिर लिखो बाई बटे 10, बाई बटे इसको इसके बराबर करो, बाई बटे 10 बराबर 1 बटे 1। तो बाई एकम बाई, तो बाई ये ना रहता है, और 10 एकम 10, तो 10 ना रहेगा। यही हमारा क्या हो गया, x बराबर आ गया 8, बाई बराबर आ गया, बस हल हो गया। तो ये था वज्र गुणन विधि, जो वज्र गुणन विधि से आप लोग को हम हल करके दिखा दिए हैं। कोई दिक्कत है समझने में? अच्छा चलो, ये तो लॉन्ग मेथड था। अगर मान के चलो कि ऐसे समीकरण दे दे और 4 को नीचे ऑप्शन दे दे, और कहा है कि वज्र गुणन विधि के द्वारा इसका x बाई का मान बताए, x बाई का मान बता, या x बाई का मान बता। हालांकि तू कोई से भी कर, प्रतिस्थापन से करो, विलोपन से करो, सबसे एक ही आंसर आएगा। दिखाया था ना, सबसे एक ही आएगा, तो कुछ से भी कर सकता है। अगर मान ले हमको डायरेक्ट निकालना हो ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन में, तो हम एक फार्मूला पर सेट कर देंगे मानमा, तो तुरंत ही निकल जाएगा। तो इसको याद रहना चाहिए। अच्छा, अगर इसको याद नहीं रहेगा तो इसको याद करने का एक निंजा टेक्निक, ठीक है ना। यहाँ देख, जैसे x बराबर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, और इसको कर दें बाई बराबर, कोई दिक्कत है नहीं। मैट्रिक के बाद आदमी क्या करता है, इंटर के बाद क्या करता है बी ए, तो बी और ए, तो लिखो यहाँ बी, यहाँ लिखो ए, यहाँ लिखो बी, यहाँ लिखो, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ बी ए हो गया ना, तो यहाँ लिख 1, यहाँ लिख 2, यहाँ लिख 1, यहाँ लिख 2। अब बी के बाद क्या आता है, सी आता है ना रे, बी के बाद क्या आता है सी, यहाँ भी लिख सी। यहाँ पे ए के बाद क्या आएगा बी, यहाँ ए के बाद क्या आएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 दे दो, यहाँ 2 है तो यहाँ 1, यहाँ 1 है तो यहाँ 2, यहाँ 2 है तो यहाँ x वाला याद हो गया, ई वाला याद हुआ, तो उसको भी कहा बी ए के बाद क्या करेगा सी ए, बी ए के बाद क्या करेगा, बी ए के बाद करेगा सी ए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। सी ए हो गया तो यहाँ भी वही काम करो, यहाँ लिखो क्या 1, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 2। सी के बाद क्या होगा ए, सी के ए, और सी के यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी ए होगा, बी मत कर देना, ठीक है, बी नहीं कर देना, ठीक है, ए पर चल जाता है, ठीक ना। और यहाँ ए के बाद क्या होगा, बी होवे करता है, और यहाँ भी ए के बाद क्या होगा, बी होवे करता है, होता है ना। बस यहाँ 1 था ना, तो यहाँ 2, यहाँ 2 है ना, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है तो यहाँ 2। बोलो, ये आसान याद करने का निंजा टेक्निक बता दिए कि अगर याद नहीं रहा है तो बी ए सी ए कर लो, काम हो जाएगा। कर लेगा तू लोग याद इससे, तो ऐसे देगा तो बना देगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। तो समझ में आया, आप लोग को समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को 200 तक पहुँचाइए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए।